मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं महात्मा गांधी कॉन्वेंट विद्यालय से आपकी हिंदी टीचर मिसेस जया दुबे। कोविड-19 इस नाम से तो आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे। कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से हम सभी को सुरक्षित रहना है और समय का सदुपयोग भी करना है। तो अब आप नई क्लास की पढ़ाई के लिए भी उत्सुक होंगे। ऐसे में हम आपके विद्यालय को ही आपके घर लेकर आए हैं। आज से हम क्लास 2 हिंदी की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस वर्ष आपकी नई पुस्तक आई है, उसका नाम है मधुबन हिंदी। इस पुस्तक के अंदर हम साहित्य और व्याकरण दोनों की पढ़ाई करेंगे। पिछले वर्ष आपने कुछ पाठ और कविताएं पढ़ी थी, याद है ना आपको? मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपको कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और इस वर्ष भी हम अपनी नई पुस्तक के अंदर पाठ 1 कविता से शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है सवेरा। क्या नाम है पाठ का? सवेरा। सवेरा, आप जानते हैं सवेरा क्या होता है? हाँ, आप सभी जानते हैं। जब सूर्योदय होता है और रात चली जाती है तो उसे हम कहते हैं सवेरा। सवेरा को हम और भी नामों से बुला सकते हैं, बताइए। वेरी गुड। सुबह, भोर, प्रातःकाल आदि कई नामों से हम बुला सकते हैं। और आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं पाठ 1 सवेरा। और ये क्या है? एक कविता। और कविता आप सबको बहुत पसंद है। यस, तो हम शुरू करते हैं। मैं एक लाइन बोलूंगी और आप उसको दोहराएंगे। बोलिए। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में लाली छाई, रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियारी। उदय हुआ सूरज पूरब में, अर्थात सूर्य पूरब में निकला। किधर से निकला? पूरब में। रोज हम सुबह उठकर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? सूरज कौन सी दिशा में निकलता हुआ दिखता है? पूरब दिशा में। वेरी गुड। आसमान में लाली छाई, और जब सूर्योदय होता है तो आसमान में चारों तरफ हल्की सी लालिमा छा जाती है। जो लाल लाल कलर दिखाई देता है उसे हम लालिमा कहते हैं। रही न रात न रहा अंधेरा। अंधेरा जानते हैं ना हम लोग? जब सूर्य डूब जाता है तो चारों तरफ क्या छा जाता है? अंधेरा, और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ चांद की चांदनी दिखाई देती है। यस, रही न चंदा की उजियाली। और अब जब सुबह हो गई है तो चंदा की उजियाली अर्थात चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लाइन रिपीट करेंगे। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चह चह चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। अर्थात सुबह होने पर हमें क्या दिखाई देता है कि पेड़ों की डालियों पर पक्षी चहकते हैं। चहकना किसे कहते हैं? पक्षी जब बोलते हैं तो उनकी जो आवाज होती है उसे हम चहकना कहते हैं। और बाग बगीचों के अंदर फूल खिलते हैं, कलियां मुस्काती है और पूरे सारे उपवन अर्थात बगीचे। वेरी गुड। तो सारे उपवन जो होते हैं वो महकने लगते हैं। महकना अर्थात सुगंधित होना, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। तो इन पंक्तियों का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया है। सूरज पूरब में उदय होता है और अंधेरा खत्म हो जाता है। पक्षी चहकने लगते हैं, फूल और कलियां मुस्काने लगते हैं, और बाग और वनों में क्या होता है? सभी लहराने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। आइए अगली पंक्ति रिपीट करते हैं। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई, जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं
हवा है वो कैसे बह रही है? धीमी धीमी अर्थात धीरे धीरे। शीतल हल्की सी ठंडी और मंद और सुखदाई, धीरे धीरे बह रही है और सुखदाई अर्थात सुख देने वाली। ऐसी हवा के अंदर हमें बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहा है? सुखदाई। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। जब हम सुबह उठकर क्या करते हैं? अंगड़ाई लेते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे और खेत बाग बगीचे वन सभी के अंदर जो भी पेड़ होते हैं वो सारे पेड़ पौधे अंगड़ाई लेने लगते हैं। चलिए अगली लाइन रिपीट करेंगे। कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी है मणियां, कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियां। यस, कण कण पर बिखरे हैं मोती अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर सुबह जब होती है तो ओस की छोटी छोटी बूंदे, पानी की गोल गोल बूंदे हमें दिखाई देती है और उनको हम कहते हैं ओस की बूंद। क्या कहते हैं? ओस की बूंद। तो वो जो ओस की बूंदे हैं उनको क्या कहा गया है? मणि और मोती की तरह वो हमको दिखाई दे रहे हैं। कितनी मनहर कितनी सुंदर, मनहर मन को खुश करने वाली और बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सुखद सुहानी ये घड़ियां अर्थात ये जो सुबह के क्षण, सुबह के जो पल होते हैं वो बहुत ही सुखद होते हैं अर्थात सुख देने वाले और बहुत ही सुंदर पल होते हैं। समझ में आया आपको? क्या समझे? हर जगह मोती और मणियों जैसी ओस की बूंदें बिखरी हुई है और ये घड़ियां हमको बहुत ही सुंदर और सुखद लगती है। और चारों तरफ कौन सी हवा बह रही है? शीतल और धीमी धीमी। और ये जो हवा होती है वो सुखदायी, सुख देने वाली होती है। चारों तरफ बाग बगीचे वन सभी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अंगड़ाई लेने लगते हैं। तो आपको कविता का अर्थ समझ में आया? इस कविता की रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। किसने लिखी है कविता? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब इस कविता को आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, इसको आप कंठस्थ करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। इसकी जो अभ्यास है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके आंसर वैसे तो आपको सब समझ में आ गए होंगे, फिर भी यहाँ पर हम दोहराएंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको मैं एक बार बोल रही हूँ, आपको रिपीट करना है। यस, बोलिए। उदय, अंधेरा, पक्षी, कलियां, शीतल, अंगड़ाई, मणियां, सुखद, घड़ियां। इन शब्दों को आपको उच्चारण अभ्यास करना है और अपने घर पर सबको, मम्मी पापा को, दादा दादी को बोल कर बताना है। वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ मौखिक प्रश्न है, कुछ लिखित प्रश्न है। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ और आप क्या करेंगे? यस, इसको याद करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। सूरज किस दिशा में उदय होता है? बताइए। वेरी गुड। सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है। आसमान में लाली क्यों छा जाती है? सूरज के प्रकाश से। लाली किससे छाती है? जब सूर्य उदय होता है तो उसके प्रकाश से आसमान के अंदर लाली छा जाती है। कविता की सुबह तथा आपकी सुबह में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कविता की सुबह कैसी हुई वो तो आपको समझ में आ गई, लेकिन आपकी सुबह कैसी होती है ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो ये आप अपने घर पर भैया दीदी जो भी है, मम्मी पापा, उनकी मदद लेकर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आप सुबह कैसे उठते हैं, कितनी बजे उठते हैं, क्या करते हैं, आपको वातावरण कैसा लगता है, वो सब आपको इसके उत्तर में लिखना है।
अब देखिए, सुबह चारों तरफ खुशियां फैल देती है। आप सुबह सुबह कौन से काम करेंगे जिससे दूसरों को खुशी मिले? ऐसा कौन सा काम है जिससे दूसरों को खुशी मिलती है? यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा काम करने से खुशी मिलती है और कौन सा काम करने से खुशी नहीं मिलती है। चिड़ियों के लिए दाना पानी रखेंगे। अगर आप सुबह अपनी छत पर या चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखेंगे तो क्या आपको खुशी मिलेगी? यस, हमको बहुत खुशी मिलेगी। स्कूल जाने के समय सबको परेशान करेंगे। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप घर पर सबको परेशान करेंगे तो क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं। इससे हमको ना तो हमको खुशी मिलेगी ना ही हमारे आसपास वालों को। यस, एक और ऑप्शन है खुश होकर स्कूल जाएंगे। अगर आप खुश होकर स्कूल जाते हैं तो क्या सबको खुशी मिलती है? यस, खुश होकर स्कूल जाने से हम भी खुश होते हैं और हमारे घर वाले भी खुश होते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। उन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प जो सही है वो ढूंढना है। डाल डाल पर कौन बैठा है? बताइए, कौन बैठता है डाल पर? वेरी गुड, पक्षी बैठते हैं। किसकी उजियाली नहीं रही? जब सुबह होती है तो किसका उजाला हमें दिखाई नहीं देता है? चांद का। वेरी गुड। अब कुछ शब्दों में उत्तर लिखना है, तो ये भी मैं आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ पर आपको नोट्स की एक कॉपी दिखाई जाएगी, उसमें से देखकर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कौन मुस्कुरा रहा है? सुबह होने पर कौन मुस्कुराता है? कलियां मुस्कुराती है। कौन मुस्कुराता है? कलियां। मोती और मणियां किसे कहा गया है? जब सुबह पेड़ों पर जो पानी की बूंदें गिर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ओस की बूंद। शाबाश। तो मोती और मणियां किसे कहा गया है? ओस की बूंदों को। पेड़ क्या कर रहे हैं? बताइए, सुबह उठकर पेड़ क्या करते हैं? पेड़ अंगड़ाई ले रहे हैं। शाबाश। अब आपके कुछ उत्तर और हैं जो थोड़े बड़े हैं, एक लाइन से ज्यादा। उपवन क्यों महक रहे हैं? बताइए, उपवन क्यों महकते हैं? सुबह होने पर पक्षियों के चहकने से, फूलों के खिलने से, कलियों के मुस्काने से क्या करते हैं? उपवन महकने लगते हैं। जब पेड़ पौधों पर पक्षी बैठते हैं, चहकते हैं, फूल और कलियां मुस्काने लगते हैं तो उपवन भी महकने लगते हैं। शाबाश। अब आता है ख। हवा किस प्रकार बह रही है? बताइए, हवा किस प्रकार बह रही है? शीतल अर्थात ठंडी और धीरे धीरे बह रही है। तो हम लिखेंगे हवा शीतल रूप में धीमे धीमे बह रही है। ग। पेड़ क्या कर रहे हैं? बताइए, पेड़ क्या कर रहे हैं? पेड़ अंगड़ाई ले रहे हैं। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है आपका, सुबह की सुंदरता के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब ये आपको अपने शब्दों में लिखना है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कितना वातावरण सुंदर दिखाई देता है, क्या क्या दिखता है। तो क्या लिखेंगे हम? सुबह सूरज के उगते ही क्या होता है? अंधेरा खत्म हो जाता है और पक्षी चहकने लगते हैं। हवा शीतल शीतल हवा मंद मंद बहने लगती है, धीमी धीमी बहती है और कलियों और फूलों के महकने से बाग बगीचे वन सब महकने लगते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है? चंद्र बिंदु लगाकर उन शब्दों को पुनः लिखना है। चंद्र बिंदु जानते हैं आप? क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा था। चंद्र बिंदु एक चंद्रमा और उस पर बिंदी है, इसको हम कहते हैं चंद्र बिंदु। और इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह से आवाज आती है, इसलिए हम इसको अनुनासिक भी कहते हैं।
क्या नाम है इसका? याद आया? अनुनासिक। वेरी गुड। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इसमें आपको चंद्र बिंदु लगाकर पुनः लिखना है। बांसुरी, बांसुरी। मुंह, मुंह। हंसी, हंसी। कांच, कांच। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द। मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द किन्हें कहते हैं, ये भी आपको बताए हैं। जब हम कोई शब्द लिखते हैं वो पीछे से एक जैसा उच्चारण होता है, उनको हम तुक मिलाने वाले शब्द भी कहते हैं और मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द भी कहते हैं। मणिया, घड़िया। चहक, महक। पीछे से एक जैसी आवाज आ रही है। लाली, माली। सुखदाई, दुखदाई। यस, समझ में आया सबको? वेरी गुड। ये तो हमने पिछले साल भी पढ़ा था, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कविता से ई तथा ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लें। अब छोटी और बड़ी, ये आप जब से आपने स्कूल में एडमिशन लिया है तब से आप पढ़ रहे हैं। सारे वर्ण आपको याद है, सारी मात्राएं आपको याद है ना? बस, तो अब हमको कविता से छोटी ई और बड़ी ई दोनों के दो दो शब्द ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, कलियां। इसी तरह से हमको दो शब्द और ढूंढना है कविता से, घड़ियां, मणियां। दोनों कौन सी मात्रा के शब्द हैं? छोटी ई के। वेरी गुड। अब हमको ढूंढना है बड़ी की मात्रा का शब्द, लाली। लाली में कौन सी मात्रा है? बड़ी। इसी तरह से हम दो शब्द और ढूंढेंगे कविता से, शीतल और धीमी। आया समझ में? शाबाश। अब यहां तक आपको सब समझ में आ चुका है। अब एक प्रश्न और बचा है हमारा, पक्षी, डाल, डाल, वन, वन, ये सभी नाम शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? नाम शब्द। हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था कि नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द। याद आ गया? शाबाश। आप भी इस कविता में से अब 5 नाम वाले शब्द ढूंढकर लिखेंगे। चलिए देखिए कविता में कौन कौन से नाम वाले शब्द हैं। देखिए, सूरज, पक्षी, फूल, मोती, बाग। सारे नाम वाले शब्द हैं ना? यस। तो इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। हाँ, तो बच्चों आपको कविता समझ में आ गई ना पूरी? वेरी गुड। तो अब आप अपनी कविता को कंठस्थ करेंगे और उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। और इस कविता के सारे अभ्यास जो है उनको आप कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। ये सब काम करिए, तब तक हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एक कहानी, और उस कहानी का नाम है नीलम परी। पढ़ना है ना आपको? यस। तो आप पार्ट 1 का पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तभी हम आपको अगला पार्ट पढ़ाएंगे। ओके, वंदे मातरम कंठस्थ करेंगे और उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। और इस कविता के सारे अभ्यास जो है उनको आप कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। ये सब काम करिए, तब तक हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एक कहानी, और उस कहानी का नाम है नीलम परी। पढ़ना है ना आपको? यस। तो आप पार्ट 1 का पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तभी हम आपको अगला पार्ट पढ़ाएंगे। ओके, वंदे मातरम।